भारत देश के अंदर बहुत से संत महात्माओं ने जन्म लिया है और समय समय पर हमारे जो समाज को एक अच्छा रास्ता और एक नेक रास्ता दिखाने का प्रयास किया गया है हमारे संतों के द्वारा। लेकिन हमारे देश के अंदर कई ऐसे गृहस्थ भी पैदा हुए हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसे गृहस्थ ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने जो हमारे जो संत समाज है उनको भी अचरज में डाल दिया है। उनकी जो तपस्या थी, जो त्याग था, इतना बहुत बड़ा त्याग था उनका, जो जिन्होंने संत समाज को भी हैरान कर दिया दोस्तों। और ऐसे ही एक हमारे साथ गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए एक शख्स हमारे साथ खड़े हैं, जो संत समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अभी संतों की श्रेणी में किस तरीके से वो शामिल हुए हैं और संतों का जो मार्ग है उन्होंने क्यों प्रशस्त किया है। दोस्तों आइए हम जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है महेंद्र जी। महेंद्र? हाँ, गांव कमालपुर, महेंद्र शास्त्री जी। जी हाँ। तो ये जो आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो पंच धूणे लगे हुए हैं, तो ये किस वजह से लगे हुए हैं और इस पे आपने ये तपस्या करने का क्या निर्णय लिया? जो ये धूणे लगाई ये सिर्फ भक्ति भाव है जी। परमात्मा की जब कृपा हो है ना, उसकी कृपा बगैर तो पता ही नहीं मिलता जी। तो पहले भी मैंने 3-4 तपस्या खड़ी की है जी। और ये इस बार हमारे शिवनाथ बाबा जी जो है इस बार रोहतक में तपस्या कर रहे हैं। उनके चरणों में रहे हम, 3-4 तपस्या की है उन्होंने, उनसे ही प्रेरणा मिली है हमारे को कि भक्ति मार्ग से बड़ा मेरे ख्याल में उत्तम कोई मार्ग नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। और एक ये योग साधना है, इसको हठ योग भी बोल लेते हैं, परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन आप तो गृहस्थ थे, आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? अपने 3 गुड़िया हैं जी। 2 गुड़िया घर बार की कर रखी है जी। 2 लड़के, एक फोटोग्राफी का काम करता है, एक ITI में पढ़े है जी। लड़के। आप गृहस्थ जीवन से एक हठ योग की तरफ किस प्रकार से आप अग्रेसित हुए और किस प्रकार से आपने ये हठ योग का रास्ता अपनाया? साहब जी, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो दर्शक है देखने वाले, उनका भी धन्यवाद करूंगा मैं, क्योंकि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो गृहस्थ आश्रम में रह के ही भक्ति करे, उससे उत्तम मेरे ख्याल में कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि जो संत हैं, जो गृहस्थ हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, चाहे कोई भी है, व्यास मुनि आ गया, गर्ग मुनि आ गया, जितने भी थे वो परिवार भी थे और परिवार में रहते हुए और ऋषि की पदवी प्राप्त की है उन्होंने। मेरा तो यही प्रयोजन है कि सबकी सुख शांति हो और हरि का भजन हो, इसी से ऊपर कुछ नहीं जी। हाँ जी। और ये जो आपने जो पंचधूण है यहाँ पे तपा रखे हैं, और इनको बीच में आप तपस्या करते हो, किस टाइम से किस टाइम आप करते हो और जगह कहाँ कौन सी है? यदि हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह है, अब कहाँ पे हम खड़े हैं। ये बालाजी मंदिर है जी, डिस्ट्रिक्ट कैथल, तहसील कलायत, गाँव कमालपुर बरसीकरी के बीच में ये बालाजी मंदिर है जी। तो यही इसका स्थान है और बालाजी से जोत आई हुई है 24-25 साल से जी। तो प्रेरणा उन्हीं से मिली और गुरु लोगों से मिली है, संत लोगों से, उनकी शरण में हम हमेशा रही है बचपन से ही। तो जी मुझे इस बार इच्छा होगी, प्रभु की कृपा होगी, तो पता नहीं कौन से भाग्य थे हमारे, मतलब ऐसा मौका मिला हमारे को जी। टाइम जब किस टाइम से किस टाइम आप यहाँ पे पंचधूणों के बीच तपस्या करते हैं? ये 12 बजे से 2:15 बजे तक का टाइम होता है जी। और कितने दिन की ये तपस्या जो हठ योग आपने अपना? 41 दिन की है जी। अभी कितने दिन आपको हो गए हैं? अभी 20 दिन हो गए जी, किस दिन बाकी है? अच्छा, 21 दिन तक और आप तपस्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लोगों के बड़ी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, लगभग 45 से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर एक दिन जाता है। लोगों को घर में बैठे बैठे भी घसी आ रही है, लोगों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है गर्मी की वजह से। लेकिन आप ये जो शक्ति है, जो क्षमता है, ये आपको कैसे प्राप्त हुई और किसकी कृपा से आप ये नाथ जी की माया है जी। इसके बारे में उन्हीं को पता है जी, हमारे को कोई पता नहीं। हम यहाँ पे तो टेम्परेचर लगभग 100 के आसपास हो जाता होगा इनके वजह से। तो बिल्कुल हो जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में कोई पता ही नहीं लगता जी। अब हम अपने आप में ये रहते नहीं कि हम है, वो वही है बस, जो कुछ करने वाला, करता धरता हरता वही है सब कुछ। हम तो गोरखनाथ जी का नाम लेके, बालाजी महाराज का नाम लेके बैठे हैं, बस प्रभु ने करना है जो करना है।
जी जी हाँ जी, सब उसी की कृपा से संभव हो पाता है। जी, भगवान की एक सीमा पे के ऊपर बिल्कुल कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनकी लीला के बगैर तो पता नहीं हिलता जी। मेरी तो क्या हैसियत है मैं यहाँ बैठ जाऊं, जी जी। तो सब गुरु लोगों का आशीर्वाद है, संत लोगों का आशीर्वाद है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ गृहस्थ भी हैं, कुछ संत समाज के लोग भी हैं। आप उनको एक अपने तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा जी, सुख शांति सबके लिए बनी रहे और परमात्मा का भजन करे जितना हो, उससे ऊपर कुछ नहीं है जी। क्योंकि दुनिया नाशवान है जी, हमारे जैसे दुनिया पहले भी हुई है, आगे भी होगी, लेकिन हरि का नाम कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम जी। राम से बड़ा मेरे ख्याल में संसार में कुछ नहीं है जी, उससे बड़ा। और बंदे ने करना लेना भी वही चाहिए जी। भक्ति के लिए जो गृहस्थ आश्रम है उसको त्यागना कितना सही है, आपको कितना सही लगता है? मेरे को अच्छा नहीं लगता जी। गृहस्थ में रह के जो भजन करे उससे ऊपर कुछ नहीं है जी। जी। हाँ जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो हमारे जो कई हमारे जो साधु संत हैं या कोई आम व्यक्ति है, वो सोचते हैं कि मैं भगवान का भजन कर लूं और जो गृहस्थ आश्रम है उसको छोड़ के सब कुछ त्याग करके और मैं एक संत रूपी जीवन व्यतीत कर लूं, तो वो कितना जरूरी है उसके भक्ति के लिए। देखो जी, गृहस्थ में रह के भक्ति करे इससे उत्तम में किसी को मानता नहीं। वैसे तो संत है अपने सिर सबसे ऊपर है, जिन्होंने त्याग किया। त्याग करना भी कोई सहज बात नहीं है। घर का त्याग करना या किसी भी चीज का त्याग कर लो, मैं तो कहता हूँ बुरी चीजों का त्याग करो, अच्छी चीजों को धारण करो और प्रभु का स्मरण करो। और गृहस्थ में तो हमारे गालव ऋषि, हम गालव ऋषि की संतान है, जिसका जयपुर में स्थान है, और उन्होंने ऐसा तप किया, गंगा को वहीं प्रकट कर दिया। उन्हीं का खून हमारी नसों में आज तक है। हम तो ये कहते हैं सबको, जितने भी है यहाँ ब्रह्मांड में है, जितने भी है सभी देवताओं की संतान है, और अपने धर्म को ना भूले और अच्छे कर्म करे। यही मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपना मतलब अच्छा करे, माता पिता की सेवा करे, गुरु लोगों का सम्मान करें और हरि का भजन करें। दोस्तों ये देखिए, जो हमारे साथ ये तपस्वी हैं, इन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई। और जो भी भगवान का भजन करना चाहता है उसको गृहस्थ जीवन त्यागने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो गृहस्थ आश्रम के साथ भी आप कर सकते हैं और एक उच्च कोटि के विद्वान भी बन सकते हैं और ऋषित्व को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं हूं जग्गाराम, आप देख रहे हैं सिनेकॉम टीवी न्यूज। धन्यवाद, थैंक यू।